कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है, ठीक है। उसका एमसीक्यू देखेंगे हम लोग एग्जाम पर्पज से, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 2022 एमसीक्यू हर चैप्टर का कर रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 6 है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पहले माइक्रो कंप्लीट करते हैं। माइक्रो का 1 चैप्टर बैलेंस बच जाएगा। हम लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर कवर कर लिया है। चैप्टर कवर कौन कौन सा किया था? सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ किया था, उसके बाद हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किया था। उसके बाद 4 नंबर कौन सा था? थर्ड था मनी एंड बैंकिंग, 4 था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और 5 था गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जो आज हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए 20 नंबर अगर पढ़ के 20 एमसीक्यू पढ़ के अगर किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको 4 नंबर आता है, एक चैप्टर पर से पढ़ के 4 नंबर आ रहा है, जो इसमें 20 एमसीक्यू करेंगे 4 नंबर लगेगा कि हाँ आ जाएगा, तो क्यों नहीं करेंगे? अगर 20 नंबर में अगर पढ़ के 1 नंबर भी आए ना तो कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर छोड़ोगे ना तो लाइफ टाइम का रिग्रेशन रहेगा। अगर किसी भी कारणवश अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए या कभी सेकंड कर गए या थर्ड, तो लाइफ टाइम रिग्रेशन रहेगा कि काश 7 दिन पढ़ लिए होते, क्योंकि 7 दिन अभी एग्जाम में बचा है, 6 दिन 7 दिन ना। तो रिग्रेशन नहीं लाने देना लाइफ में। ओके, कि हमेशा रिग्रेट फील हो कि मतलब ये कर लेना चाहिए था, ये करते तो ऐसे रहता। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और समय आपके पास है नहीं तो मोबाइल थोड़ा सा दूर रखिएगा और पढ़ाई पे फोकस रखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन से आते हैं? जो टैक्स रेवेन्यू नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी टैक्स में आता है, एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स में आता है, डिविडेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ओके, टैक्स नहीं ना है, तुम सिंपल से सोचो ना, टैक्स किसको किसको टैक्स बोलते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी टैक्स बोलते हैं, इंपोर्ट को भी बोलते हैं, एक्साइज को भी बोलते हैं, डिविडेंड को नहीं बोलते ना कि डिविडेंड टैक्स लगाए। ओके, सेकेंड वाला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स होता क्या? सबसे पहले वो जानना होगा ना। तो अगर आपने फास्टैग रिवीजन का लेक्चर जो था सीरीज, वो आपने नहीं किया था तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और आई बटन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। ओके, और ये जो पीडीएफ से करा रहे हैं वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक बोल के मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाके, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसान हो। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स पहले देखते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स हम उसको बोलते हैं जहाँ डायरेक्टली हम टैक्स पे करें। जैसे हमारा इनकम इतना हुआ उस पर हम टैक्स पे करें गवर्नमेंट को, या मेरा संपत्ति है मेरा, उस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। वैट नहीं, ये तो हट भी गया है, अभी जीएसटी चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो कौन सा हो गया? वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट किस लिए बनाया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उसका क्या होता है कि मतलब किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च होगा। गवर्नमेंट बनाती है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगा, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, या किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए कितना पैसा देना है। जैसे आर्मी फंड में कितना गया, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कितना गया, रोड के लिए कितना गया, ब्रिज के लिए, ओके, रेलवे में कितना पैसा है। तो सारा चीज़ देखने के लिए गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज। 4 नंबर बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसिप्ट? नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन सा है? कौन सा रिसिप्ट जिस पर टैक्स नहीं है? ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स नाम में ही टैक्स है, सेल्स टैक्स नाम में ही टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है, पता है ना आपको, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा गिफ्ट्स एंड ग्रांट। फिर आपका आता है डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट बोलते हैं बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो प्रोड्यूस करता है गुड्स उससे लेते हैं। सेल्स ऑन गुड्स नहीं, बायर ऑफ गुड्स नहीं, द इनकम अर्न, जो हट सही बात है, इनकम जो अर्न किया उस पर जो टैक्स ले रहा है वो गवर्नमेंट, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर? फिजिकल ईयर का मतलब क्या होता है? फिजिकल ईयर से डिनोट करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर को ही फिजिकल ईयर भी बोलते हैं। तो 1 अप्रैल से जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है उसको बोलते हैं। ओके, अगर आपको डिटेल व्यू में जाना है तो आप पहले इसका फास्टैग रिवीजन कर लीजिए। ओके, फिर ये कर लीजिएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च।
उसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स हुई चीज। रिग्रेसिव टैक्स किसको बोलते हैं? जो टैक्स होता है वो हुई चीज। तो यहाँ पे ऑप्शन है चार्ज एट इंक्रीज रेट व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज। जब इनकम जो इंडिविजुअल का इंक्रीज करेगा तो जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा वैसे ही चार्ज टैक्स हाइयर टैक्स रेट से चार्ज करेंगे, या इनकम इंक्रीज करता है इंडिविजुअल का तो डिक्रीजिंग रेट से चार्ज करेंगे। ओके, तो दूसरा सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? वेल्थ टैक्स नहीं, एक्साइज ड्यूटी सही है। इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया। क्वेश्चन 9, व्हिच वन ऑफ दीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? परचेज ऑफ एन एसेट्स, लोन एडवांस, सब्सिडी, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। द परचेज ऑफ एसेट्स ये क्या बोलता है कि ऐसे ही कैपिटल एसेट एक्वायर कर रहा है, एसेट्स एक्वायर कर रहा है तो कैपिटल नेचर का हो गया। लोन एडवांस कैपिटल नेचर का है। सब्सिडरीज अगर आप एनपीओ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे भेजते हैं? रेवेन्यू अकाउंट में, रिसिप्ट एक पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर का खर्चा, कैपिटल नेचर का खर्चा एक भी नहीं जाते। ओके, आपने अकाउंट्स का क्लास नहीं किया है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। अकाउंट्स का भी फास्ट ट्रैक लेक्चर चल रहा है, एनपीओ होने वाला ही है, मैम कराएगी एनपीओ। और उनका फास्ट ट्रैक रिवीजन मतलब जो एमसीक्यू का मतलब फास्ट ट्रैक सीरीज चल रहा है वो मॉर्निंग में 8 बजे आपका आ जाता है। और हम जो कराते हैं वो इकोनॉमिक्स का एक 6 PM में आ जाता है। और ये जो क्लास अभी चल रहा है वो 8 PM में आ जाएगा। ओके, और मैम का रिवीजन चलता है पर डे 7 PM में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट? बजट का कंपोनेंट कौन सा होता है? जब हम लोग कंपोनेंट का डायग्राम पढ़ा था चार्ट तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल बजट और कैपिटल बजट होते हैं। ओके, कौन से? तो बोथ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है टैक्स, द इम्पैक्ट ऑन व्हिच लाइज द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड इज नॉन एज। जो पैसा कमाए हैं डायरेक्टली, यहाँ पे बोला है कि डायरेक्टली जिस पर्सन पे टैक्स लगता है उस पर्सन को मतलब कौन सा टैक्स बोलते हैं। जैसे हमने पैसा कमाया, हमने गवर्नमेंट को टैक्स भरा तो कौन सा आएगा? ऊपर में भी हम लोग अभी कंसेप्ट समझाया था, तो डायरेक्ट टैक्स। ओके, उसके बाद आता है डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट रेफर टू द सिचुएशन इन व्हिच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजट रिसिप्ट। डिफिसिट बजट क्या रेफर करता है? तो मोर देन द बजट रिसिप्ट। क्या करता है? मोर देन द बजट रिसिप्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स था, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स था, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स था, ये को डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स फिजिकल रेवेन्यू एंड फिजिकल एक्सपेंडिचर इज नॉन एज फिजिकल रेवेन्यू एंड फिजिकल एक्सपेंडिचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल बजट को क्या बोलते हैं? फिजिकल बजट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसिप्ट? नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है? फी, फाइन, गिफ्ट टैक्स, ग्रांट या डोनेशन। नॉन टैक्स रिसिप्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया वन इसमें पूछता है कि कौन सा नॉन टैक्स रिसिप्ट है। यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट होना चाहिए था ना, ये नॉन नहीं होगा हमको लगता है, टैक्स रिसिप्ट होगा तो गिफ्ट फाइन होगा, क्योंकि ये सब तो फी जो देते हैं उस पर टैक्स नहीं होता है। गवर्नमेंट के फाइन पे भी टैक्स नहीं होता है। ग्रांट या डोनेशन, गिफ्ट टैक्स हो जाएगा। ओके, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट अगर देखोगे तो यहाँ पे अभी कंप्लीट किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फिजिकल डिफिसिट को क्या होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट घटाते हैं अदर देन बोरोइंग। रिसिप्ट का मतलब वो नहीं, यहाँ पे लिखा है बोरोइंग, जो हम लोन ले लिए उसको छोड़ के, ठीक है, टोटल रिसिप्ट आता है। 17 नंबर बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है? नहीं है। द रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर देयर? कितने टाइप्स का रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं? 2। कौन कौन से होता है? याद है? नहीं याद है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और आई बटन में, वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ बता देते तो वैसे तो सारा का कंसेप्ट ही आ जाएगा ना, वैसे आप कहोगे तो बता ही देंगे।
कमेंट करना, ठीक है। डिफिसिट बजट रेफर्स टू द सिचुएशन इन व्हिच गवर्नमेंट्स बजट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि डिफिसिट बजट रेफर करता है दैट सिचुएशन इन व्हिच गवर्नमेंट्स बजट एक्सपेंडिचर इज, कौन सा, लेस देन बजट रिसिप्ट, मोर देन बजट रिसिप्ट, डिफिसिट बजट बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफिसिट। वहाँ पे आपने किया था, डिफिसिट कब होता है, जब इनकम कम हो, इनकम कम हो लेकिन खर्च ज़्यादा हो, तो डिफिसिट इंडिकेट करता है ना। तो कौन सा होगा यहाँ पे, मोर देन इज बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, किससे, रिसिप्ट से, डिफिसिट आ जाएगा। 20 नंबर आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच एसेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, कौन सा हो जाएगा, दोनों ना, ठीक है। उसके बाद 21 आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट इंक्रीज इन लायबिलिटी, कौन सा है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो कौन सा रिसिप्ट होगा, तो बोरोइंग कर लेंगे तो लायबिलिटी तो इंक्रीज होगा ही ना। उसके बाद 22 आता है बोरोइंग द गवर्नमेंट बजट इज, बोरो करता है द गवर्नमेंट बजट इज, कौन सा, फिजिकल डिफिसिट। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कितना क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन कंप्लीट करने में 11 मिनट का समय लगा। तो 11 मिनट ज़्यादा होते नहीं, उसमें से 1-2 मिनट तो ऐसे ही बातें करने में निकल गए थे। इसमें से अगर 3 भी क्वेश्चन आते हैं तो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार खुद से आप कर लीजिएगा, नीचे में आपका आंसर दिया हुआ है तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो सबसे पहले वीडियो कीजिएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से कीजिएगा और एक बार आंसर देख के मिला लीजिएगा, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अभी तो नहीं होंगे क्योंकि नया चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहे आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।